और बड़े भैया गले नहीं लगो। दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी हिम्मत कि तू सांप के गले लगेगा? तुझे पता भी है कौन है? मेरी इनसे शादी होने वाली है। तू अपने आप को देख, तू कहाँ है और ये कहाँ है? देविका, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम चुप रहो मोनू, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं बात कर रही हूँ ना, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इन जैसे लोगों को ना सिर पे मत चढ़ाया करो। ये सिर पे चढ़ने के लायक नहीं है। ये पैरों की जूतियां पैरों में ही अच्छे लगते हैं। अब तुमने नतीजा देख लिया ना, ये तुम्हारे आके गले पड़ रहा था। अरे यार, तुम्हारी इज्जत है सोसाइटी में, रेपुटेशन है। मुझे लगता है ना तुम्हें अपनी इज्जत और रेपुटेशन की कोई पड़ी नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे अपनी इज्जत और रेपुटेशन की बहुत ज्यादा पड़ी है। अरे यार, ये दो कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारे आके गले लग रहा है। अगर आसपास के लोग देखेंगे वो तो हंसेंगे ना, 10 बातें बनाएंगे। अरे देखो ना, इस लड़की के होने वाले पति के कितने छोटे लोगों के साथ संबंध है। अरे यार, कम से कम इस चीज का तो ख्याल रखो तुम। और मोनू, मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार समझा रही हूँ, आज के बाद इन जैसे लोगों को ना मुंह मत लगा लेना। देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो, पहले मेरी बात तो सुन लो। मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ मुझे बहुत अच्छे से पता है। मुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। अब तुम यही कहोगे कि देविका, ये भी तो इंसान है, हमें इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तुम यही बोलोगे ना, इस दुनिया में सब लोग एक ही है, ना अमीरी होती है ना गरीबी होती है, जात पात क्या ही होती है। लेकिन मोनू, हम इस सोसाइटी में रहते हैं और इस सोसाइटी में ना अमीरी गरीबी जात पात सब मानी जाती है, और हम इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो हमें भी ऐसा मानना पड़ेगा। तुम सोसाइटी से अलग रह के जी नहीं सकते। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, इस सिक्योरिटी गार्ड की इतनी हिम्मत कि ये आके तुम्हें गले लग रहा है। अरे इसका कोई चेहरा देख लेना तो उसका पूरा दिन खराब चले जाए। इससे कोई सीधे मुंह बात नहीं करता और ये तुम्हारे आके गले लग रहा है। सुन, शायद तुझे बात पता होगी या नहीं पता होगी, ये मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, तेरी भलाई के लिए बात मैं तुझे बता देती हूँ कि कोई भी इंसान बड़ी पोस्ट पे होता है ना, तो उसे सल्यूट करते हैं। क्या करते हैं? सल्यूट करते हैं, ना कि गले मिलते हैं। समझ गया? तेरी वजह से ना आज हम दोनों के बीच लड़ाई हो रही है, तो सुकून पड़ रहा होगा ना, अब तो अच्छा लग रहा होगा ना तेरे को। देविका, तुम मेरी पूरी बात सुनोगी या ऐसे उल्टा सीधा ही बोलती रहोगी? तुम इसकी तरफदारी इतनी क्यों किए जा रहे हो? आज हमारे लिए इतना स्पेशल दिन है, तुम मुझे अपने भाई से मिलवाने वाले थे और इसने हमारा सारा का सारा मूड स्पॉइल कर दिया। अरे अगर ये दो कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारे गले लगता, तुम्हारे इतने महंगे कपड़े गंदे हो जाते, और तुम्हारे भाई के अलावा मेरे दोस्त भी होंगे वहाँ पे। अगर वो तुम्हारे ऐसे गंदे कपड़े देखेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यार? कम से कम अपने बारे में नहीं, मेरे बारे में सोचो ना। और अभी तो मैंने इसे लात मारी है। मुझे लगता है ऐसे इंसान सिर्फ लात नहीं, लात घूसे थप्पड़ चाटे सब पड़ने चाहिए। इन जैसे लोगों को तभी अकल ठिकाने आएगी। जिसको तुमने लात मारी है ना, वो भाई है, मेरा भाई। क्या भाई है? मोनू, तुम ये कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हो? ये दो कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? और मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम ये सब झूठ क्यों कह रहे हो। वो सब छोड़ो, और तुमने मुझ पे इसके लिए हाथ उठाया। लेकिन हाँ, इन सबसे ना एक बात क्लियर हो चुकी है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे शादी करने का। जो इंसान मेरे भाई को लात मारेगा ना, मुझे इससे कोई शादी वादी नहीं करनी है। और मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा भाई है। मैं इसी से तुझे मिलवाने लाया था और तूने इसको लात मार दी। मोनू प्लीज, मुझे ना पागल बनाने की कोशिश मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा भाई बहुत अमीर है, और ये किस एंगल से तुम्हें अमीर लग रहा है? मैंने तुझे बोल दिया ना एक बार, ये मेरा भाई है। बेटा, मैं विद्या की देवी माँ सरस्वती हूँ, मुझे इग्नोर मत कर। अगर तू चाहता है कि मैं तुझे परीक्षा में अच्छे नंबर से पास कर दूं, तो तुझे मेरा एक काम करना होगा। तुझे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट में अपना नाम लिखना होगा। और इसके साथ साथ ये वीडियो अपने 5 सच्चे मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर करना। बस बाकी सब तू मुझ पर छोड़ दे।